नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाना, देखिए मियां साहब के लिए बड़ी अजीब मुश्किल है। लोग उन्हें पाकिस्तान में इग्नोर कर रहे हैं। मियां साहब मरी रोड पे निकलते हैं, लोग मुंह ही नहीं लगाते, लोग खड़े होकर देख रहे हैं मियां साहब जा रहे हैं। वरना यही मियां साहब थे, मियां साहब गुजर नहीं सकते थे कहीं से, लोग इन्हें मसीहा समझते थे। लेकिन उस दौर में लोगों को लीडर का शायद मतलब ही नहीं पता था, लोगों ने मियां साहब को डीलर को ही लीडर समझ लिया था। तो ये हमने सूरत देखी हुई है, मियां साहब की बड़ी मकबूलियत हमने पाकिस्तान में देखी हुई है। लेकिन अभी लोग मियां साहब को इग्नोर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरतानिया में करते हैं। तो फिर पाकिस्तान में रहने का फायदा क्या, बरतानिया ही चले जाते हैं। दूसरा, ये जो इतने इनकलाब ला रहे थे सेहत के अंदर पंजाब में, तो मियां साहब का इलाज तो पंजाब में नहीं हो पाएगा। मियां साहब को तो दोबारा यूरोप जाना पड़ेगा, बरतानिया जाना पड़ेगा। तो बरतानिया में इलाज करवा रहे, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मियां साहब को सेहत अता फरमाए। किसी की बीमारी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन मामला यह है कि मियां साहब जब पिछली मरतबा गए तो मियां साहब ने 4 साल तक कौन सा इलाज करवाया, कोई डिटेल ऐसी नहीं है। मियां साहब एक डील के तहत गए थे और डील के तहत वापस आ गए, और अब फिर मियां साहब एक डील की तलाश में बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए भी मियां साहब को कुछ तको दो करनी पड़ेगी। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक तो उनको वैसी इजाजत नहीं है जैसी वो चाह रहे हैं। एक और चीज जो है कि इमरान खान साहब ने वैसे भी पाकिस्तान से बाहर जाना लीडर्स के लिए बड़ा मुश्किल कर दिया। माजी में ना ये बड़ा आसान हुआ करता था कि जो लीडर उठा वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, स्टेटस सिंबल हुआ करता था कि जनाब फलां सियासतदान है, उनका इलाज चल रहा है अमेरिका में, उनका इलाज चल रहा है यूरोप में, उनका इलाज चल रहा है इटली में, महंगी महंगी बीमारियां थे, महंगे महंगे इलाज, कि जनाब इनके इतनी ये कौम की टेंशन लेते हैं, इतना ज्यादा ये कौम के लिए काम करते हैं कि बेचारे बीमार हो जाते हैं तो पाकिस्तानी डॉक्टरों के पास इनका इलाज भी नहीं होता। ये बेचारे बाहर जाके इलाज करवाते हैं, वापस आके फिर कौम की खिदमत करते हैं। वो पहले ये बड़ी ऑनर की बात समझी जाती थी कि लीडर्स पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कर छोड़ा है, यानी वो एक आदमी उठा, अजीब दरवेश आदमी है, उसने उठ के नारा लगाया ऊंची आवाज में कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं इस मुल्क को छोड़कर नहीं जा रहा, मेरी कोई प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं है। तो जब इमरान खान ने यह कहा तो लोगों को समझ आई भी लीडर ऐसा भी होता है। वो लिफ्ट से गिरा, उसकी गर्दन के ऊपर बहुत जबरदस्त चोट लगी, शदीद जख्मी हो गया। बहुत लोगों ने कहा बाहर जाके इलाज करवाए, नहीं गया। उसको गोलियां लगी, लोगों ने कहा बाहर जाके इलाज करवाए, नहीं गया। वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं था, वो पाकिस्तान के अंदर ही रहना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहता है। तो मियां साहब जैसे जो सियासतदान हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पब्लिक में एक हीरो की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन जब असल हीरो आया और उसने असल पैटर्न सेट किया तो उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे आइंदा जेल में जाना किसी भी सियासतदान के लिए अजाब बन जाएगा, क्योंकि देखिए सियासतदानों को आदत है कि 10 से 15 दिन 20 दिन में वो बीमार हो जाते हैं जेल में, और वो बीमार होने के बाद फिर जेल के अस्पताल में या दीगर किसी और अस्पताल के अंदर अपना बाकी टाइम गुजारते हैं। लीडर जेलों में नहीं रहते पाकिस्तान में, ये ट्रेंड नहीं है। और अगर रहते भी है जेलों में तो ऐसी क्लास में रहते हैं जो बड़ी फर्स्ट क्लास किस्म की होती है, बड़ी शानदार किस्म की क्लास होती है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया एक सेल के अंदर रह के, और जिस किस्म की सख्ती वो आजकल के दिनों में तन्हाई और सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं, ये एक ऐसी चीज हो गई है कि आइंदा लीडर जेल में जाना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि जेल में जाएंगे तो बीमार होना पड़ता है, बीमार होंगे तो लोग गालियां देंगे, लोग कहेंगे भी वो इमरान खान 70 साल से ज्यादा उम्र का, वो 1 साल से ज्यादा जेल के अंदर पड़ा हुआ है और उसने एक दफा शिकवा नहीं किया, ना वो एक दफा बीमार हुआ, ना उसने एक दफा रोना धोना किया, ना उसने कोई और बहाना लगाया, ना वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, ना वो डील करता है। तो जेल में जाना भी सियासतदानों के लिए बड़ा मुश्किल कर दिया है। एक और खबर है नाज़रीन, खबर तो अफसोसनाक है लेकिन मुझे आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। खबर है जी पंजाब पुलिस के हवाले से। पंजाब पुलिस ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया और बड़ा मायूस किया। कच्चे के अंदर आपको पता है कि एक ऑपरेशन अब करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमारे 12 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया कच्चे के डाकुओं की जानिब से। उन्होंने आजकल अपने यूट्यूब चैनल भी बनाए हुए हैं, वो वहां से जनाब वो कह रहे हैं हमें सब्सक्राइब करें, और वो वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं कच्चे के डाकुओं के जो वहां पे साथी हैं उनके। अच्छा, अब इसमें यह है कि राजनपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से पुलिस ने इनकार कर दिया और रास्ते में उतर गए। ये पुलिस वालों को लेकर गाड़ियां जा रही थी जनूबी पंजाब में कि जनाब कच्चे में जाके ऑपरेशन करना है। 25 पुलिस वाले तकरीबन उतर गए। उन्होंने कहा जी हम नहीं जाते, हम अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे, नौकरी जाती है तो जाए, हम जान से मरना नहीं चाहते, हमें अब वहां ना ले जाए मौत के मुंह के अंदर। और वो तैयारी नहीं है, वो सारी चीजें नहीं, अब किधर में लेकर जा रहे। बहरहाल पुलिस वाले उतर गए और उन्होंने कहा जी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो फिर पुलिस वाले दूसरे भेजे गए पीछे से, ताजा कुमक उनको मनाया गया, मना के भेजा गया। अब पुलिस का मोराल इतना डाउन क्यों है? देखें, जब आप पुलिस से ये काम लेंगे ना कि औरतों को घसीटो, जब आप पुलिस से ये काम लेंगे कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो,
जब आप पुलिस से ये काम लेंगे कि सियासी दफ्तरों को बंद करो, सियासी बंदों को मारो, जब आप पुलिस से ये काम लेंगे कि ज्यादती करो लोगों के साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको दफन कर दो, दबा दो, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाओ, वो घरों में छापे मारते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, सामान को तोड़ फोड़ देते हैं। तो जिस किस्म का पुलिस से काम लिया गया ना, उनको वैसे ही काम की आदत पड़ गई पिछले 2 साल में। क्राइम फाइटिंग जो है वो पुलिस शायद करना नहीं चाहती या करने के काबिल नहीं है, या पुलिस का मोराल डाउन हो गया है। देखिए, मरियम नवाज ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी ये सोच के कि शायद पुलिस का मोराल ऊपर आएगा, लेकिन जो पंजाब पुलिस ने कभी नहीं किया, यानी मुकाबले से तो पंजाब पुलिस कभी नहीं भागी थी। ये हमेशा मुकाबला करते हैं, खड़े हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है दहशतगर्दी के खिलाफ जब जंग चल रही थी तो पुलिस सबसे ज्यादा फ्रंट पे, सबसे आगे हमेशा खड़ी रही है। वो जो नाका लगाया हुआ खड़ा हुआ होता था ना सिपाही, मैंने कई मरतबा जाके उनके इंटरव्यूज किए, क्योंकि वो आदमी इस खतरे में खड़ा हुआ होता था कि जिस गाड़ी को मैं चेक कर रहा हूं ये गाड़ी के अंदर धमाका हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई बंदा नाका छोड़ के नहीं भागा। आज तक मैंने पुलिस में नहीं सुना कि कोई नाका छोड़ के भागा हो या किसी ने अपनी पोजीशन छोड़ी हो। पुलिस तो ऐसी बहादुर और इतना बुलंद इसका मोराल था। ये आईजी उस्मान अनवर साहब ने पता नहीं क्या कर दिया पुलिस को। और दूसरा खास तौर पे जो मरियम नवाज ने यूनिफॉर्म पहना पुलिस का, उससे मोराल ऊपर जाना चाहिए था, मोराल नीचे चला गया पुलिस का। अब मेरे ख्याल में पुलिस के मोराल के लिए दोबारा काम करना पड़ेगा, और पुलिस को ऐसा लगता है कि ये चीजें शायद जो उनसे हो रही हैं, यानी मैं जो पुलिस वाले मेरे दोस्त हैं, जब मैं गिरफ्तार जब हुआ तो मुझे पुलिस वालों ने ये कहा कि हम मजबूर हैं। यानी लास्ट टाइम जब मैं हज पे जा रहा था तो पुलिस वाले मेरे आगे हाथ जोड़ के, उनके हाथ कांप रहे थे। एक पुलिस वाले ने मेरे घुटनों से पकड़ा, वो मेरे पांव को हाथ लगाना चाह रहा था, मैंने उसके हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों करते हो गुनाहगार? तो उसने कहा जी हम कसूरवार नहीं है भाईजान, हम ये कभी नहीं करना चाहते। उनकी आंखों में आंसू थे पुलिस वालों की। जबरदस्ती आपने उनसे ऐसे काम करवाए, उनका नौकरी से दिल ही उठा हुआ बेचारों का, मजबूरन अपने पेट के लिए नौकरी कर रहे हैं। ये पुलिस के साथ इन्होंने किया। जब आप एक फोर्स को अपने सियासी और जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका मोराल डाउन होता है। ये लिखी पड़ी बात है, और यही यहां पे पुलिस के साथ हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अभी आपको नजर आ जाएगी पुलिस की एक्टिविटी, यानी कोई शख्स कह रहा था, बल्कि असम्बली के अंदर से मुझे आवाज आई, वहां ये कहा गया कि जनाब आप कच्चे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर खुलवा दें जगह जगह पे। फिर देखें पुलिस कैसे छलांगे मारती हुई जाती है वहां पे, या पीटीआई का वहां जलसा रखवा दें। फिर देखें पुलिस कैसे जाती है वहां पे। पुलिस को आदत पड़ गई है पीटीआई को मारने की, और तो ये किसी को मारते नहीं है। अच्छा, अब ऐसा है कि 15 तारीख को लाहौर के अंदर जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रख दिया। इससे पहले उन्होंने इस्लामाबाद में एक जलसा रखा हुआ, क्योंकि पीटीआई ये चाहती है कि पहला जलसा इस्लामाबाद में हो, उसके बाद बाकी शहरों में आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो, लेकिन पहला जलसा वो इस्लामाबाद में करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में 8 सितंबर को है, और 15 सितंबर को उसके एक हफ्ते के बाद लाहौर में मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े जलसे की अनाउंसमेंट की है। अब देखते हैं कि पुलिस और इंतजामिया लाहौर में क्या करती है। अच्छा, एक खबर और आई हुई है कि फजल रहमान साहब ने 2 सेनेट की नशिस्तें मांगी है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो ये खबर मेरे पास पूरी है, मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली मामला क्या है। मामला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में 11 नशिस्तों के ऊपर टोटल इलेक्शन होना है। 11 नशिस्तों पे टोटल इलेक्शन होना है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 सीटों के ऊपर बिल्कुल जीत सकती है, साफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन 10 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। फजलुर रहमान साहब के पास एक सीट की जो वोट है वो पूरे नहीं है, उनको पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट लेने पड़ेंगे। लेकिन फजलुर रहमान साहब जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट लेंगे तो फिर उनको वोट देंगे भी, कौमी असेंबली में जाके देना पड़ेगा उनकी 2/3 अक्सरियत करवाने के लिए। तो फजलुर रहमान साहब को पीटीआई ने कहा था जी हम आपको एक सेनेटर दे देंगे, आप पीपल्स पार्टी से और पीएमएल-एन से वोट आप ना लें, हम आपको एक सेनेटर दे देंगे, बाकी 10 हम ले लेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ और हुआ। वो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है जी हम एक अमीर तरीन आदमी को खड़ा कर देंगे सेनेट के नशिस्त के ऊपर, और वो आपके एमपीएस को खरीद लेगा, क्योंकि वहां तो खुफिया बैलेटिंग होती है। इमरान खान साहब कह के थक गए कि ओपन बैलेटिंग करवाई जाए सेनेट के इलेक्शन में, ताकि ये पैसों का इस्तेमाल बंद हो जाए। लेकिन ये धमकाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब पीपल्स पार्टी को भी एक सीट दें आप, नहीं तो फिर हम एक काम करेंगे, आपके एमपीएस को खरीद लेंगे और अपना एक सेनेटर बना लेंगे। इसी तरह पीएमएल-एन ने भी धमकी लगाई। अब एक ही 4 सीटें, एक ही 5 सीटें, और वो दोनों एक एक सेनेटर मांग रहे हैं। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पहले फॉर्मूला तय हुआ था जिसमें अनअपोज्ड इलेक्शन होना था, बिला मुकाबला इलेक्शन, उसमें 8 सीटें पीटीआई, 1 सीट नून लीग, 1 सीट पीपल्स पार्टी और 1 सीट फजल रहमान। और वो भी इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने एमपीएस पे एतबार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि उनके एमपीएस बिक जाएंगे और खुफिया बैलेटिंग के अंदर
वो खामोशी से वोट डाल देंगे, पीपल्स पार्टी को या बेच देंगे या पीएमएलएन को बेच देंगे या फजलुर रहमान को बेच देंगे। तो हमारी जो 8 मिलनी है, जो 10 मिलनी है, वो 8 भी नहीं होनी, 7 हो जानी है। तो इस डर से वो 8 के ऊपर खुश हो गए थे। लेकिन अगर फजलुर रहमान के साथ वो अपनी पूरी अलग सेलेक्ट कर लें और अपने एमपीएस को अपने कंट्रोल में रखें तो वो 9 भी हो सकते हैं 8 से। लेकिन उसूलन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 10 सेनेटर मिलने चाहिए। ये सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है, मुझे नहीं पता इसके ऊपर अभी फैसला क्या होना है। नाज़रीन, एक अजीबोगरीब खबर मैं आपको बताता हूं। ये जनाब सेक्रेटरी पानी और बिजली हैं, वफाकी सेक्रेटरी पानी और बिजली, इनको बुलवाया गया था सेनेट में। सेनेट की कमेटी है, कायमा कमेटी होती है सेनेट की, और उसके बाद ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी महकमे को बुला के उससे सवाल जवाब कर सकती है। मैंने इसकी मीटिंग्स अटेंड की हुई हैं, तो मैं जानता हूं कि ये बड़े तगड़े लोग होते हैं। पाकिस्तान का अपर हाउस है, पाकिस्तान का ऐवान बाला है, और वहां पे जो सेनेटर्स बैठते हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी सेक्रेटरी को बुलाएं और उससे कुछ रिकॉर्ड मांगे तो वो देने का पाबंद होता है। लेकिन अब आप इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि जो आईपीपीज के साथ मुआहदे हैं उनकी तफसीलात मांगी गई, और सेक्रेटरी पानी और बिजली ने जवाब दिया कि ये आईपीपी एक पोशीदा मर्ज है, हम इसके मुआहदों को कमेटी में नहीं दे सकते, हम इतने सीधे साधे नहीं कि इतना ऊपर हम सारी तफसीलात दे दें। अच्छा, उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं दे सकते वो मुआहदे हमें, यानी टैक्स दिए लोगों ने, और टैक्स जिन लोगों ने दिया, जिनका पैसा जा रहा है, उनका ये हक है ये जानने का, उनका खून निचोड़ा जा रहा है, आप हमें बताएं। यानी ये तो वही बात होगी कि चोरी और ऊपर से सीनादोरी। आप हमें क्यों नहीं ऑडिट करने दे रहे, इसका आप हमारे सामने रखें इस चीज को। आईपीपीज को बंद करें, वो बहुत पैसा कमा चुके हैं, ज्यादातर आईपी मालिकान मकामी है। लाहौर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर एक पुलिस अफसर है, ये बातें वहां पे कही गई। लेकिन सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया, साफ इनकार किया, नहीं देता हूं। आप अंदाजा करें कि यह माफिया कितना तगड़ा है, ये कितने ताकतवर लोग हैं कि सेक्रेटरी को इस बात का खौफ ही नहीं है कि उसका ओहदा चला जाएगा, उसको इस बात का खौफ ही नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं देता रिकॉर्ड, जाओ जो करना है कर लो। ये हालत है पाकिस्तान के ऐवान बाला की, और इतनी ताकत है आईपीपीज की। तो पाकिस्तान में डैम्स कैसे बनेंगे, पाकिस्तान में सस्ती बिजली कैसे बनेगी, पाकिस्तान में वो इंडस्ट्री कैसे लगेगी, पाकिस्तान के अंदर ऐसे सोर्सेज से बिजली कैसे बनेगी जो सस्ती हो और आवाम को उससे सहूलत मिले। ये तो पैसा आईपीपीज की जेब में जाना है। जो सेक्रेटरी इतना दंदनाता फिर रहा है, आप सोचें जिनके बल पे वो उछल रहा है वो खुद कितने तगड़े होंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।